टिहरी गढ़वाल में गजा के प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और ऐसे में सीएम ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन भी किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति भी दी है और साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। ये महोत्सव इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में, विकास को आगे बढ़ाने में एक सराहनीय प्रयास है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 यानी कि 2047 भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। जब भारत विकसित बनेगा, भारत तभी विकसित बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा। उत्तराखंड तभी विकसित बनेगा जब हमारा ये जनपद टिहरी विकसित बनेगा। टिहरी जनपद तभी विकसित टिहरी बनेगा जब हमारा ये गजा क्षेत्र विकसित होगा, और ये गजा क्षेत्र तभी विकसित होगा जब हमारा एक एक गांव, एक एक पंचायत विकसित होगी। हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट हम लोगों के लिए सेट किया है कि हमको 2047 में कैसे रूप में आना है। और ये लक्ष्य हम सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि विकसित भारत बनेगा तो केवल उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य 140 करोड़ भारतवासियों का है भाइयों बहनों। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, और ये हमारा विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, नंबर 1 का राज्य बनेगा, तो ये अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ 25 लाख लोगों का संकल्प है। उस यात्रा का ध्वज आपने मेरे हाथ में दे रखा है, लेकिन उस ध्वज के हम सब साथी हैं, उस गंतव्य के, उस यात्रा के हम सब सह यात्री हैं। जब हम सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो कोई ताकत हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। भाइयों बहनों, भारत विकसित भारत बनेगा, भारत दुनिया का नंबर 1 भारत बनेगा, भारत दुनिया का विश्व गुरु भारत बनेगा, भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बनेगा। भारत आगे चलेगा, पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी अर्थ महाव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। आज हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और आने वाले समय में 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले में हमारे लोकगीतों, लोक कलाओं के भी अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा भी अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर की जाएंगी। नाटक एवं झांकियों का भी प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। संक्षेप रूप से हम सब ने अभी देखा भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने स्कूल के उन शिक्षकगणों का, उनके माता पिता का, जिन बच्चों ने यहां पर अपनी आज बहुत शानदार प्रस्तुति दी है, क्योंकि वो बच्चे हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं विशेष रूप से आयोजक मंडल को भी साधुवाद देना चाहता हूं। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। मेरा मानना है कि ये लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है, इसलिए उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति, पहनावे और खान पान पर हमें सदैव गर्व होना चाहिए। मैं आज दुनिया के अनेक देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे उत्तराखंड की माताएं, बहनें, हमारे बच्चे आज चाहे वो 7 समुद्र पार, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे किसी अन्य देश में हो, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इन्होंने टोपी पहन रखी है, ब्रह्म कमल की लगाए हुए, खड़े हो जाइए।
ऐसी टोपी पहने हुए मुझे, जब मैं लंदन में गया था, रात में 11 बजे सैकड़ों की संख्या में हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के भाई बहन वहां पर मिले थे। भाइयों बहनों, पूरी दिन भर की यात्रा और लंबी 8-9 घंटे की यात्रा के बाद मैं वहां पहुंचा था। रात के 11 बजे थे। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं जो ये इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, उसको भी यूके बोलते हैं और हमारे उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं। तो सच बताऊं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं यहां इंग्लैंड के यूके में हूं। मुझे लग रहा था कि मैं अपने उत्तराखंड के यूके में हूं, किसी शहर में आया हूं। इस प्रकार का वहां पर अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत के पुनरुत्थान का भी एक अमृत काल चल रहा है। चाहे लंबे समय से हम सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, 500 वर्षों से हमारी प्रतीक्षा थी। अनेक लोगों ने कार सेवा करी, इस क्षेत्र के भी लोगों ने कार सेवा करी होगी। हमारे उत्तराखंड से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां कार सेवा करने गए थे और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। भाइयों बहनों,